जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे लख लख शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना सत्संग शुरुआत करने जा रही हूँ। गुरु जी की मेहर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु जी की मेहर इतनी है कि मेरी एक बहुत दिनों से 2 साल 1.5 साल से दिक्कत हो रही थी, कान जाड़ दोनों। तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा था। मैंने कितने डॉक्टर बदल दिए, कितने भी डॉक्टर बदल दिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा दर्द वैसे का वैसा ही रहा, रूटीन बनी रही। एक दिन गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरा कान या जाड़ जो भी है ठीक हो जाए। मैं फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे को एग्ज़ामिन किया तो उसमें निकला कि कान में बहुत इन्फेक्शन है। रेडिश थी सारी, कान लाल हुआ पड़ा था, अंदर से जख्म हुए पड़े थे। तो मैं दवाई लेकर आई, उससे मेरे को थोड़ा फ़र्क पड़ा। और कान दर्द तो अभी भी होता है लेकिन हल्का है। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से पहले मेरे दर्द में बहुत सुधार है। नहीं तो मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी। अभी भी मेरे को कोई डॉक्टर कहता है कि जॉइंट पेन है कान वो जाड़ों में, क्योंकि मैंने जाड़ें निकलवाई हैं उसकी वजह से मेरे को दिक्कत भी रहती है। अब कभी भी ये मेरे को वायरल हो गया जैसे जुकाम खांसी, तो उसकी वजह से भी मेरे बहुत दर्द रहा। लेकिन गुरुजी ने मेरा एग्ज़ामिन करवाया जिससे पता चला कि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने मेरा इलाज करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर मैंने एक सत्संग सुना गुरुजी का। एक संगत जी बोल रहे थे कि ना लोटा जल प्रसाद लेने के लिए। मेरे लोटे में डंप पड़े हुए थे, काला हो गया था, अंदर से भी काला था। फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि लोटे को गुरुजी के लोटे को नींबू और नमक से साफ़ करो। मैंने अगले दिन उसको लोटे को नींबू और नमक से साफ़ किया, वो एकदम चमक गया। अंदर से भी जो उसकी ब्लैकनेस थी सब ख़त्म हो गई। लोटा मेरा बहुत अच्छा हो गया। अब मैं 2 दिन से जल प्रसाद भी पी रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है, मेरे को पूरी यकीन है कि गुरुजी मेरी इस बीमारी को दूर कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी मेरे बेटे को भी अच्छी बुद्धि और सद्बुद्धि देंगे जिससे वह सही मार्ग पकड़ेगा, बुरों की संगत को छोड़ के अच्छी संगत में चलेगा और अपना करियर बनाएगा। और मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरुजी पे कि वह उसे एक सही राह दिखाएंगे, उस पर भी अपनी मेहर का हाथ रखेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही मैंने आपकी नातिन को मैंने बाहर भेजा है और आपके साथ ही है। आज वो 2 दिन से उसको बुखार हो रहा है कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही वो वहाँ पर रहती है। उसके ऊपर भी अपनी रक्षा का हाथ बनाए रखना, उसको भी अपनी छत्र छाया में वहीं पे संभाले रखना। आपके आशीर्वाद से वे सही हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपकी मेहर तो बहुत है, बाकी आपकी ब्लेसिंग मुझे हर जगह मिलती है, कारों के रूप में, तितली के रूप में। अब कितने दिन से तो खैर मुझे कबूतर की बहुत कम दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो रोज़ रूटीन था कि डेली मेरे को कबूतरों के दर्शन, तितली के दर्शन बहुत होते थे। कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी या कुछ भी होगी जिससे मुझे अब उनके दर्शन भी नहीं होते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप मेरे सारे कष्ट काट रहे हो, मुझे इतना पूरा यकीन है। आपने मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकाला है। अपने नाती को भी रक्षा का हाथ रखा है जिससे वह एक ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है कि पूछो नहीं। वहाँ मोबाइल वाली जगह अपने चश्मे में, ग्लासेस में हीट करने लगा, वो चश्मा ही चटक गया। बताओ गुरुजी कैसे वो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने उसको एक बहुत बड़े कष्ट से बचाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। गुरुजी आप ही सब कुछ हो, आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मेरे अंकल जी तो अब आपके पास हैं, आपके चरणों में हैं। तो गुरुजी हमारे तो सब कुछ आप ही हो।
आपके इतने मैसेज आते हैं, तेरे पे काली क्रिया की गई है, मारन क्रिया की गई है, तेरे पे इतने बड़े बड़े कष्ट आए हैं। मुझे पता है गुरुजी, वो आपने सब काट दिए हैं, छोटे में ही काट दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप तो बहुत बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट देते हो। इससे बढ़कर और कौन मिल सकता है? भगवान ही होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। मेरे लिए तो शुरू से आप ही थे। मेरे को आपने जोड़ा जो 2024 से है, लेकिन आपने रक्षा तो मेरी शुरू से की है, बचपन से, क्योंकि मैं आपकी भक्त रही। मेरे को आपको मिलने की बहुत तलब रहती थी। जब भी मैं शिव मंदिर जाती थी ना गुरुपा, तो मेरे को ये होता था, गुरुपा एक बार दर्शन दे दो, शिव बाबा मेरे को एक बार दर्शन दे दो। बस मन में तलब रहती थी। उस टाइम ये नहीं पता था कि आप किस रूप में मिलोगे, किस उसमें मिलोगे, जो आज आप मेरे को इस रूप में मिले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। माँ को भी बोलती थी, शेरवाली माँ को, कि सवेरे 4 बजे उठ के माला फेरनी, जय जय अम्बे जय जगदम्बे करना। वो भी मेरे को होता था कि हाँ, मुझे माँ का भी दर्शन हो जाए। लेकिन माँ शिव और शक्ति के रूप में आप दोनों ही मुझे मिल गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, आप ना होते तो हमारी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो गई होती। अभी भी घर वाले वो करते हैं, टॉर्चर करते हैं, लेकिन आप संभाल लेते हो, सब कुछ करते हो, क्योंकि आप हो तो चिंता मुक्त हैं हम। आपके आशीर्वाद से ही हमें ये ज़िंदगी मिली है, सांसें मिली हैं। इसको हम गंवाएं ना, बल्कि आपकी शरण में लगा दें, आपके चरणों में लगा दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं इस समय जो है मुरादाबाद में हूँ और मेरा नाम सुनीता है। सॉरी, मैं इस समय मुरादाबाद से आके देहरादून में हूँ और मेरा नाम सुनीता है। गुरुपा, अभी जो है मम्मी, मैंने कहा था कि पूजा में गई हैं नेपाल और पापा भी गए हैं, तो वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। और इस बार क्या हुआ कि वो जिस गाड़ी में उनको इधर आना था, मुरादाबाद के लिए गाड़ी पकड़नी थी, तो उन्होंने दिल्ली वाली गाड़ी गाड़ी पकड़ ली। तो वो वैसे उस कंडक्टर ने कहा कि हाँ, ये मुरादाबाद जाएगी, लेकिन उसने जो है उनको रात को संभल में उतार दिया। करीबन 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 के करीब जो है उनको संभल में उतार दिया। तो वो बड़े परेशान हो गए, कहाँ जाएं, और अंधेरा पूरा, तो कोई भी गाड़ी वाला भी अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा उनके लिए गुरुपा। मैंने ऐसी 4 बजे के करीब फ़ोन किया, तो मतलब मम्मी मतलब थोड़ा रोने भी लगी कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ। ऐसी उसमें उनको रोना भी आ गया और हाथ में सामान, पापा के भी और मम्मी के भी। तो मैंने गुरुपा आपसे भी अरदास करी, और हमारे जो कुल देवता हैं तो उनकी पूजा में गए थे वो। तो मैंने कहा भाई, आपकी पूजा में गए तो उनको सुरक्षित पहुँचाओ साइडन से। तो गुरुपा वो बाद में बताती हैं कि हम जो है 1 या 2 किलोमीटर चले होंगे, तो तब तक पीछे से एक ट्रक वाला आया और उस ट्रक वाले ने उनको जो है कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, आओ यहाँ बैठो, और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बल्कि खुद चढ़ाया उन्होंने, अपने आप ही चढ़ाया पापा को, क्योंकि ट्रक तो काफ़ी ऊंचा होता है। मम्मी पापा को दोनों को चढ़ाया उस ट्रक ड्राइवर ने, और उनको जो है उस जगह पर पहुंचाया जहाँ रिक्शे मिलते हैं। फिर उन्होंने रिक्शा करवाया और वहाँ से मुरादाबाद जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए रिक्शा करवा दिया। तो ग्रुपा वो 300 रुपये में उनको वो रिक्शे वाला हमारे घर तक उसने पहुँचा दिया। इस बीच मैंने उस रिक्शे वाले से भी बात हुई और मैंने उसे अपना एड्रेस बताया कि कहाँ ले जाना है इनको। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नहीं तो वो जने वो मतलब इतने बुजुर्ग हैं वो, तो करीबन 70 के करीब मेरी मम्मी की एज होगी और पापा की एज तो 80 है। तो गुरुपा, ऐसी उम्र में वो मतलब अपना सामान भी, और रात का टाइम, उन्हें पता नहीं है कहाँ जाना है, अब इतना परेशान हो गए वो। तो गुरुपा, लेकिन जहाँ मैंने अरदास करी, कुल देवता से भी अरदास करी, आपसे भी करी गुरुपा, तो आपका लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने जो है उनकी मदद जो है एक ट्रक ड्राइवर के रूप में कर दी गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी अरदास सुनी गुरुपा। गुरुपा, मेरी थोड़ा सा
ये जो मकान की अरदास है गुरुपा, ये भी सुन लीजिए। और मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है गुरुपा, उनकी तबीयत भी सही कर दीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, जरा मुझे मकान मिल जाए गुरुपा कहीं पे, जहाँ चाहे यहीं मिले चाहे कहीं मिले, पर जहाँ आपको अच्छा लगता है, बस आपका स्थान हो गुरुपा, उस घर में आपका स्थान हो, बस ये है। इतनी जगह देना कि आप जो है वहाँ विराजमान हो और आपका स्थान अलग हो, ये है गुरुपा। अब इस समय मेरी मम्मी पापा गुरुपा मुरादाबाद में है, और छोटा लड़का है साथ में, मेरे हस्बैंड है, और बड़ा लड़का है गुरुपा। अब गुरुपा उसका जो है 15 तारीख को पेपर भी है गुरुपा, यहाँ पर यहाँ देहरादून में। तो गुरुपा उसका पेपर सही ढंग से हो जाए गुरुपा। अब क्या करें, पढ़ाई हो नहीं पा रही है उससे भी, क्या करें गुरुपा, बस जो भी करेंगे आप करेंगे गुरुपा बस। अब मम्मी लोग भी आ जाएंगे, अभी परसों आ जाएंगे। कल 10 है, परसों 11 को आ जाएंगे गुरुपा वो। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। बट जैसा कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ, उससे पहले मैं बताती हूँ कि मैं गुरुपा के पॉकेट के स्वरूप के सामने अपना शुक्राना शेयर करती हूँ, और वो गुरुपा ऐसे हंसते हुए देखते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं, चल अब तो सुना शुक्राना, तेरा टाइम आ गया है, तो शुक्राना सुना, बहुत टाइम से तूने शुक्राना सुनाया है नहीं है। एंड थैंक यू संगत जी शुक्राना सुनने के लिए। और मैं शुक्राना शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा संगत जी, कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि कभी होता है ना कि आपके साथ कभी कुछ बुरा होता है, और वो एक दो चीज़ें ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार बुरा ही हो रहा है, क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, या क्यों हम लोग ऐसा वो कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रुप ऐसे ही हुआ कि कुछ टाइम पहले, अभी आई थिंक 10 दिन पहले, मेरे ब्रदर को सर पे स्टिचेस लग गए, 5 स्टिचेस लगे, जो अनसर्टेन, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं था कि उसका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, उसका पैर स्लिप हो गया, उसका सर सीधा रोड पे लगा, और उस पे 5 स्टिचेस लगे, जो बहुत ही मतलब डर गए थे उस समय सभी ऑब्वियसली। एंड थोड़ा सा वो उसके स्टिचेस कंप्लीट हुए, उसके नेक्स्ट डे मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई, और तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि उनको 5 दिन या 6 दिन हम उनको हॉस्पिटलाइज रखना पड़ा वहाँ पर। बट थैंक यू गुरुपा का कि वो ठीक हुए, और फिर हम उनको घर लेके आए। लेकिन जब घर लेके आए, फिर उसके नेक्स्ट डे दूसरे दिन उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई, फिर हम उनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे वो 2 दिन रहे, और वहाँ पे हुआ ये कि हमें पता चला कि उनका जो उनकी स्टंट डला था उनके, एक्चुअली 2013 में वो ब्लॉक हो गया है, और जो खुला हुआ आर्टरी है वो उसमें भी 70% ब्लॉकेज है। तो हम लोग रियली ग्रुप संगत जी, हम बहुत ही डर गए थे कि अब क्या होगा। बट संगत जी, उस समय कई बार मतलब मन में आया कि हाँ गुरुपा ठीक तो कर देंगे, बट उसमें कई बार ध्यान नहीं आता ना कि है क्या होगा, कैसे होगा, मतलब ऐसे ही लगा रहता है। बट थैंक यू कैसे कहें हम गुरुपा का, जिन्होंने इतनी इजीली उनका जो 70% ब्लॉकेज था उसको मैं स्टंट डलवाया, और उनकी तबीयत, उनको आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया है। एंड संगत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुपा का कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारे परिवार का साथ दिया, और उनका स्वास्थ्य, मैं चाहूँगी कि गुरुपा प्लीज़ आगे भी ऐसे ही रखें, अपना आशीर्वाद सब पे रखें, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुपा। एंड संगत जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बीच में मेरा भी माइंड थोड़ा सा वो हो गया था कि मैं गुरुपा कुछ विश ही नहीं कर रहे थे पूरी, मतलब ऐसा लग रहा था गुरुपा सुन नहीं रहे, गुरुपा इग्नोर कर रहे हैं। गुरुपा हमेशा संगत को बोलते ना कि भाई तू घमंडी हो गई है, तो मेरे मन में ना, मैंने सही में, मुझे हंसी आ रही है अभी, बट उस समय माइंड ऐसा हो गया ना, कई बार बता नहीं सकते। तो मैं गुरुपा को ही बोल रही, गुरुपा आप ना मान नहीं रहे हमारी बातें, जो बोल रही हूँ आप सुन नहीं रहे हैं। आप अपनी संगत को तो बोलते हो कि भाई तू घमंडी हो गई, तो ये शुक्राना नहीं करिए, बट मुझे क्षमा करना संगत जी एंड गुरुपा कि ऐसा बोला।
आई एम सो सॉरी। थैंक यू भाई और पेरेंट्स को ठीक करने के लिए, मेरे फादर को ठीक करने के लिए। एंड मैं चाहूँगी संगत जी सभी अपना विश्वास गुरु पाप पे बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी गुरु जी की मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज गुरु जी का मेरे को शुक्राना करना है। वो इसलिए कि गुरु जी ने मुझे कई बार वार्निंग दी, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि उसको यानी कि मतलब जो है ना सुनती नहीं हूँ, इतनी आलसी हूँ। फिर यानी कि आज जब पढ़ती है ना, तभी यानी कि फिर इंसान को ना ठोकर लगती है, तभी यानी कि याद आती है। तो कल यानी कि मतलब जो कई बार कहा गुरु जी ने मुझे शुक्राना करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। आज मैं गुरु जी के पहले मंत्र जाप करती हूँ, फिर उसके बाद शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने आपकी कहना ना मान के बहुत गलती करी है। बस कल हम बच गए। कल हमें यानी कि मतलब किसी शादी में जाना था। मेरे भांजे की बेटी की शादी थी। हम वहीं पे छतरपुर के पास ही यानी कि फार्म हाउस में गए थे, आपके मंदिर के आसपास ही। तो कहते हैं ना कि जब आपके मंदिर के आगे से कोई गुजर जाए ना, तो उसको दूर दूर तक भी हो, उसको ब्लेसिंग मिलती है। सो गुरुजी, ये बिल्कुल सच हुआ। हमें इतनी ब्लेसिंग मिल गई। कल यानी कि हम शादी में गए, फिर वापस आए। फिर जब हम आए तो अपने घर के पास से एक 20-25 यानी कि मतलब मीटर का यानी कि वो होगा डिस्टेंस। तो एक मोड़ आता है, एक गाड़ी वाला आया और हमारी गाड़ी यानी कि आ रही थी सड़क पे से, उधर को सामने उसको सड़क क्रॉस करनी थी। और उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता गाड़ी आ रही है तो थोड़ी देर रुक जाऊं। उसने एकदम पार करनी चाहिए, मेरे बेटे ने ब्रेक लगाया, हम बाल बाल बच गए। गुरुजी, मैं आपका कैसे शुक्राना करूं ना करूं। गुरुजी, सचमुच यानी कि कल तो हम यानी कि 11:30 बजे, अगर बाय द वे मेरा बेटा, आपका यानी कि बच्चा, मैं, मेरे अंकल और ये मेरा बेटा, हम तीनों शादी में से 11:30 बजे बस यानी कि अपने घर पहुंचने ही वाले थे। सिर्फ 3-4 मिनट का टाइम था। वहाँ से सब आ गया, वहाँ से चले भी गए, शादी भी अटेंड कर ली। उसके बाद हम बाल बाल बचे। और फिर वो बाद में यानी कि मुड़ मुड़ के देख रहा। उसको ये नहीं पता कि मेरे को सड़क कैसे क्रॉस करनी है। गुरु जी, मेरे को यानी कि मतलब बहुत यानी कि डर लगा। मैंने रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि आज गुरुजी ने सचमुच बचा दिया। अगर सच्ची आप गुरुजी नहीं बचाते तो हमारी तो कल यानी कि मतलब जो ना जान चली गई होती। चलो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सचमुच यानी कि आपके मंदिर के पास से गुजरे 11:30 बजे। मेरा मन तो था लेकिन नहीं जा पाते थे, क्योंकि 11:30 बज चुके थे। तो इसलिए यानी कि मतलब आपके मंदिर के आगे से निकले तो हमें सचमुच ब्लेसिंग मिली गुरुजी। आप यानी कि मतलब जो है बहुत बहुत यानी कि मतलब सच्ची सबका भला करते हो गुरु जी। इसी प्रकार से सारी संगत का भला करना, सभी बच्चों को ब्लेस करना गुरु जी। सभी बच्चे अपने पढ़ें, अपने बच्चों को यानी कि सेट करना गुरु जी। इसी प्रकार से आप यानी कि ब्लेसिंग कृपा करते रहना गुरु जी। मैं रात भर यानी कि मतलब बहुत परेशान रही। सवेरे उठते के साथ ही मैंने किया, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत, शुक्राना सत्संग किया, पर उसकी आवाज़ ना बहुत स्लो थी, तो वो यानी कि ठीक प्रकार से नहीं हुआ। अब मैं 12:10 हुए हैं, अब मैं यानी कि शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, मैं आपका अनंत अनंत शुक्राना, बार बार शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना। गुरु जी, ऐसे ही सारी संगत पे मेहर बरसाते रहना गुरु जी। आपकी महान असीम कृपा हुई है हमारे ऊपर। नहीं तो हमारा यानी कि मतलब बच्चा तो, हम तो चले जाते कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बच्चा तो है ना, उसके तो बच्चे हैं ना, वो यानी कि मतलब फिर यानी कि मतलब कैसे होता। इसलिए आपने बहुत बचाया गुरु जी, आपका बाल बाल बचाया। मैं कहती हूँ एक सेकंड की भी देर नहीं थी, अगर वो ब्रेक ना लगाता तो यानी कि। और जबकि हमारी गाड़ी स्लो थी, अगर फास्ट होती तो सचमुच यानी कि कबाड़ा कर हो जाता। चलो, जय गुरु जी। आपका यानी कि मतलब जो है सभी का यानी कि भला करना गुरु जी। इसी प्रकार से आप यानी कि मतलब जो है मेरे को दर्शन से दिखाई देते रहते हो। जब भी मैं आँख बंद करती हूँ, जब मैं पूजा करती हूँ, सवेरे उठ के आरती वारती करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात आँख बंद करते ही जैसे साक्षात गुरु जी यानी कि मतलब विराजमान है। गुरु जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास, पूरा यानी कि मुझे यानी कि पूरा कोई भी संदेह नहीं, हर तरह से विश्वास यानी कि मतलब मैं कैसे ना मानूँ। मैं तो सभी को कहती हूँ भजन
और मंत्र जाप करो। मैं गई थी जब शादी में, तब भी मंत्र जाप करी थी और आते वक्त भी करी थी। मेरे पास आपका ब्रेसलेट भी है। अगर गुरुजी ये सब यानी कि ना होता तो पता नहीं कल क्या होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी।